हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू सीरीज। इसका नाम है आदिशक्ति, नो योर इनर पावर। तो आज हम सीखने वाले हैं फ्रॉम द ओजी गॉड हु इज द गॉड ऑफ टाइम एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल इल्यूजन्स, जिनका नाम है माँ काली। So before starting and before we learn something directly from Ma, let me tell you a story. A story of a girl or boy भी कह सकते हो, according to you. आप स्टोरी को अपने पे फिट इन कर लो. But this is a story of a person जो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश है, अंदर से नहीं बट बाहर से बहुत खुश दिख रहा है। वो ऑफिस जाता है डेली, अपना सारा काम करता है, सभी का बात मानता है और बहुत ही एक सबका चाहता है। बट डीप डाउन जब वो अकेले खुद के साथ बैठता है तो वो बहुत अकेला पाता है खुद को। उसे लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा लाइफ। भले वो दिखा रहा है कि वो खुश है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, बट कुछ तो है जो सही नहीं है। लेकिन ये बस उसके अंदर ही चल रहा है और पता रहने के बाद भी वो उसे इनकार कर देता है कि ठीक है यार, हम सही हैं, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। खुद को सप्रेस कर रहा है। दिन महीने साल सब बीत रहे हैं, ही इज़ फाइन करके वो सारी चीज़ें चल रही है लाइफ में। बट लाइफ में एक मोमेंट आता है उसके जब ही फेस अ ब्रेकडाउन, एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम सफरिंग। ही इज़ ऑन फ्लोर, उसके हाथ काँप रहे हैं। उसके लाइफ में कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी उससे कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं थी। एंड नाउ दैट पर्सन लेफ्ट अलोन विथ हिमसेल्फ। उसे नहीं पता है क्या करना है और वो एक्सट्रीम सफरिंग में है। किसी तरह करके वो घर आता है, वो छत जाता है एंड वो इस रात में आसमान की तरफ देख करके बस रो रहा है। ही इज़ क्लूलेस अबाउट हिज लाइफ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे ये भी पता नहीं चल रहा कि उसकी गलती कहाँ थी। उसी मोमेंट पे उसके इंट्यूशन से उसे कुछ पता चलता है। उसे फीलिंग आती है कि कोई है जिससे मैं हेल्प मांग सकता हूँ। एंड वो स्काई को देखते देखते उनसे मदद मांगता है। वो कहता है, यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी, बट आई बिलीव आप संभाल लोगे मुझे, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। इतना कहने के बाद रात बहुत हो गई थी। इवेंचुअली वो भी नीचे आता है, कोशिश करता है, सो जाता है। और सुबह जब होती है ना तो नेक्स्ट डे उसे थोड़ा लाइट फील होता है। उसका जो भी ट्रॉमा जो कल बहुत ज़्यादा उसे फील हो रहा था वो बहुत कम हो चुका था। एंड जब आज वो सोशल मीडिया एज यूजुअल देख रहा था तो उसे ना एक पोस्ट दिखता है जिसमें 3 क्वेश्चंस ट्रुथ इन्वेंट्री करके लिखे हुए थे। एंड उसे ऐसा फील आता है ना कि ये मुझे आंसर करना है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो उसे स्क्रीनशॉट करता है एंड वो कहता है चलो लेट आंसर इट, क्योंकि वो बहुत परेशान है, उसे चाहिए पीस। तो वो क्वेश्चन शायद उसके पीस फाइंड करने में हेल्प करें, क्योंकि पोस्ट में ऐसा ही कुछ लिखा था। अब ठीक है, ही ग्रैब्ड अ पेन पेपर एंड ही स्टार्टेड राइटिंग ऑल क्वेश्चंस। क्वेश्चन तो जनाब ने लिख लिए। जब आंसर करने की बारी आई तो आंसर तो वो कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, उसे काट रहे हैं, पेपर फाड़ के फेंक रहे हैं। एंड इस कश्मकश में उन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करा अब तक। 3 घंटे हो चुके हैं एंड वो टायर्ड हो चुका है।
तो फाइनली उसने कंक्लूज़न निकाला, ये क्वेश्चन वोशन कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता, लीव इट। तो उसने छोड़ा उसे एंड अब वो बाहर चला गया, पार्क में घूम रहा है एंड अब उसे लग रहा है कि वो घूम के टहल करके लोगों से बात करके वो हीरो हो जाएगा, ही इज़ गुड। दिन बीते, सप्ताह हो गया, बट उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है एंड उसका बार बार इंट्यूशन बार बार उसी क्वेश्चन पे जा रहा था कि उसको आंसर करना है। एक कॉलिंग आ रही थी बट वो उसे बार बार डिनाई कर रहा था क्योंकि वो ट्रुथ नहीं बोलना चाहता था। वो क्वेश्चंस उससे ऑनेस्टी डिमांड कर रहे थे बट उसमें इतनी क्षमता नहीं थी, उसमें इतना करेज नहीं था कि वो अपने सच को लिख सके। सप्ताह हुआ, 10 दिन हुआ एंड अब बहुत ज़्यादा ही प्रेशर बिल्ड हो चुका था। वो बहुत तंग आ चुका था अपने लाइफ से। तो फाइनली थक हार के वापस से रात का समय, जब ज़्यादा ही हम इमोशनल होते हैं, वो भी बहुत इमोशनल था, फुल्ली ब्रेक डाउन अगेन। तो इस टाइम वो बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में है। वो फाइनली बोलता है बस बहुत हुआ, अब और नहीं। उसके सामने ही पेपर और पेन जिसमें वो क्वेश्चंस थे रखे हुए थे। उसने उसे उठाया एंड विदाउट थिंकिंग ट्वाइस ही स्टार्टेड राइटिंग। उसके दिल में जो आया उसने पूरी सच्ची ईमानदारी से उन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे। लिखने के बाद जब उसने उसे वापस से पढ़ा, ही गॉट समथिंग। उसकी आंखों में एक चमक थी, उसके चेहरे पे एक स्माइल थी, जैसे मानो उसे कुछ मिल गया, कुछ इतना कीमती जो आज तक नहीं उसके पास था। उसे उन प्रश्नों के द्वारा अपने ही जवाब, अपने ही इल्यूजन का पता लग गया था। उसके बाद से उसकी लाइफ में चेंजेस तो नहीं आए बट उसका दुनिया को देखने का, हर सिचुएशन के प्रति रिएक्ट करने का उसका नज़रिया बदल गया। एंड इसी नज़रिया जो उसका बदला, इसके कारण उसकी ओवरऑल स्टेट ऑफ माइंड बदल गया। वो जो मास्क पहनता था कि एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई रॉन्ग भी बिहेव कर रहा है तो भी वो बहुत हंस रहा है, फिर भी उसे नेग्लेक्ट करके उस पर्सन को वापस से भाव दे रहा है। नाउ दैट पर्सन इज चेंज्ड। उसे पता है कि उसकी टाइम एंड एनर्जी उतनी ही वैल्यूएबल है जितनी कि अदर पर्सन की। सो नाउ ही रिस्पेक्ट हिज टाइम एंड एनर्जी, और वो हर पर्सन को उतना ही टाइम एंड एनर्जी देता है जितना लोग उसे देते हैं। अपना काम करता है, अपने में मस्त रहता है, और दैट्स हाउ ही स्पेंड्स हिज लाइफ। तो चलो, इस कहानी से आपने क्या सीखा ये आप कमेंट करना। सो सी, माँ काली इज मदर ऑफ टाइम, जो आपको बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड ले जाती है। एंड सी लिबरेट्स यू, बट सी डिमांड्स ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। खुद के साथ ट्रुथ एंड ऑनेस्ट अगर तुम हो तो तुम माँ काली के ब्लेसिंग पाने के हकदार हो। ठीक है, माँ काली का अगर तुम इमेज देखते हो तो व्हाट डू यू सी? सी इज नेकेड एंड सी इज टेरिफाइंग। सो वो सब क्या दिखा रहे हैं? उनके हाथ में स्कल भी होता है, राइट? उनके एक हैंड में कटा हुआ सर भी होता है। तो ये सब मैं आगे सीरीज में एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी के लिए हमें इतना जानना है कि माँ काली को ना सिर्फ ऑनेस्टी चाहिए। द सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम वो है, एवरीथिंग इज ही, देयर इज नथिंग दैट कैन हर्ट यू फ्रॉम आउटसाइड। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑनेस्ट आंसर ही gave. So be honest with yourself, and that's what Ma Kali demands from us, truth and the raw honesty. So I hope episode 1 आपको अच्छा लगा हो, and I am giving these 3 questions. Now this is your task to answer these 3, and you have to wait for the next episode. Till then, subscribe and wait for episode 2. Give me your feedback on this video and do comment what you liked.